हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। रिकलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जेवी सेवी में आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, देखते हैं। लिमिटेशन इन केस ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज। लिमिटेशन बहुत सारे चीज़ों का आएगा, और लिमिटेशन होती क्या है कि जब आपका लोन ख़राब हो गया तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में ले जाने हैं, तो आपको जो है उसके अगेंस्ट आप केस लड़ सकते हैं। तो जब भी मॉर्टगेज का नाम आएगा तो आपने इसका आंसर 12 ईयर्स देना है। लहरी कमेटी रिकमेंडेशंस, आपको पता है कि बहुत सारी कमिटीज़ थी जिसका आपके बैंकिंग सेक्टर में बहुत असर पड़ा है। तो एक लहरी कमेटी भी थी, तो इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि इशू ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स बाय एफआईआईज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पे कि बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है बैंक्स को? दैट इज आरबीआई, फेडरल रिजर्व, यूएसए की बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड बाय, ये हमेशा हम लोग कई बार गलत कर देते हैं क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? एमफी। म्यूचुअल फंड पूल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। म्यूचुअल फंड क्या करता है? छोटे छोटे इन्वेस्टर जैसे कि हम हैं, तो हमारे से पैसा लेता है और इसको कहाँ इन्वेस्ट कर देता है? स्टॉक्स और बॉन्ड्स में। आरबीआई फंक्शंस, फ्रेंड्स 12 या 13 फंक्शंस हैं आरबीआई की, जैसे कि लिक्विडिटी मेंटेन करना, करेंसी प्रिंट करना, तो हमें पता होने चाहिए। तो अब ये जैसे क्वेश्चन था तो इसमें डी ऑप्शन गलत था। तो आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं इसमें हम पढ़ेंगे, सीआरआर, एसएलआर, फॉरेक्स रेगुलेशन, सीएआर। तो ये सारे क्या हैं? आरबीआई के फंक्शंस हैं, तो इस पर हम टिक कर देंगे। हायर परचेज एंड बिल डिस्काउंटिंग आर डन बाय, कौन करता है? एनबीएफसीज। एनबीएफसी का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय, कौन देता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज? स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एक्सचेंज डील्स इन कमोडिटी फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, तो वो डील करता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुल फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन बहुत आएगा और आपको बिल्कुल तैयार रहना है इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कहता है कि ओएमओ, ओएमओ को फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो, फैमा का पहले पैरा था फिर अब फैमा बन गया है, तो फैमा का है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पैरा का है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एसएलआर का है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देख रहे हैं आप 0.25 में ये क्वेश्चन आया और बहुत अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रुपी वन, हमेशा ध्यान रखना कि करेंसी छापना आरबीआई का काम है, लेकिन 1 रुपये का नोट जो है कौन छापता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डैश इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट द शेयर इन इंडियन कंपनी इन इंडिया बीइंग ट्रेडेड इन अमेरिका, यूरोप। फ्रेंड्स, ये देखेंगे कि पुरानी वीडियो में ना एक यही क्वेश्चन था और उसको हल्का सा टिल्ट करा हुआ था। उसमें पूछा गया था कि एडीआर जीडीआर को कहाँ ट्रेड किया जाता है, तो इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अदर कंट्री। और इसमें क्या पूछ लिया कि इंडिया का अगर डिपॉजिटरी शिफ्ट है तो वो कहाँ पे ट्रेड होगा। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन टर्न होके आ जाते हैं और ये रिकलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं। रिटेल लोन्स आर फॉर अ पीरियड ऑफ, देखिए रिटेल बैंकिंग का एक क्वेश्चन है, तो ये रिटेल लोन्स कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं? 5 से 7 साल, और इसमें एक्सेप्शन है हाउस लोन का 15 से 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट ओन शेयर्स, तो इसका आंसर ट्रू है। स्लाइड थोड़ी सी ऊपर चली गई है, सॉरी। नो लोन्स अगेंस्ट एफडी ऑफ अदर बैंक, देखो कोई दूसरे बैंक की अगर एफडी, एसबीआई की एफडी अगर आप पीएनबी में जाएंगे लोन लेने तो आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एसबीआई का अकाउंट को चेक नहीं कर सकते कि उसमें पैसा है भी या एफडी ये ट्रू है या नहीं है। आरबीआई इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इन द मार्केट, आपको पता है रेपो और रिवर्स रेपो। आरबीआई जब लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा बैंक्स में तो वो रेपो के थ्रू करेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, द स्लाइड इज गोइंग अप एंड डाउन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, हमें पता है कि सीआरआर 4% होता है, तो कभी भी ये मिसगाइड मत होना कि सीआरआर पे 4% इंटरेस्ट मिलता है। सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सोल ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट डाइज इट्स अकाउंट इज मैनेज बाय, देखो सोल ट्रस्टी कौन होता है? अकेला बंदा जो ट्रस्ट को चला रहा होता है तो उसको बोल देते हैं सोल ट्रस्टी। तो वो कौन अपॉइंट करता है? दैट इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट आफ्टर हिज डेथ। कैपिटल बजटिंग में पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ, उसी के लाइक ये सारे नोट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया इज कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है?
DGFT। दो क्वेश्चन तो आपके पक्के ही हैं। आईसी कोड कौन इशू करता है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कौन कंट्रोल करता है, तो वो है DGFT। आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। टारगेट फॉर वुमेन बेनिफिशियरी कितना है, 5% ऑफ ANBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कैश ट्रांजेक्शन अबाउट डैश इज रिपोर्ट टू FIU IND। कहाँ रिपोर्ट करना है आपने, 10 लाख से ऊपर को FIU IND की। और अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन तो वो कहाँ रिपोर्ट करेंगे, STR को। कैमल्स रेटिंग, जितने आपके फॉरेन बैंक्स होते हैं उनको कौन रेटिंग देता है, कैमल्स के देता है। तो वो किस कमेटी के थ्रू आया था, तो दैट इज पद्मानभन। फैमा 1999 इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। अर्लियर क्या था, पैरा था।